हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। भारत का भूगोल करेंगे आज। इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 1 to 6 हमारे हो चुके हैं। अगर आपको 1 to 6 पार्ट भी देखने हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी, तो आप देख लीजिएगा। वो क्लास भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने उसको भी समझाया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से आप ज्वाइन करें क्लास को। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ क्वेश्चन लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की हमारी एक क्लास और हो चुकी है। 3 बजे साइंस की क्लास हो चुकी है हमारी। 3 बजे हुई थी, 3 से 3:30 के बीच में हुई थी हमारी ये क्लास। 3 से 3:30 के बीच में डेली रहेगी, 3 से 3:30 के बीच में। और ये हमारी क्लास है 8 से 8:40 के बीच में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोनों क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज भूगोल कर रहे हैं, वहाँ पे हमने साइंस की थी। तो अब वो क्लास भी अगर आपने देखी नहीं है तो देख लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूएसए की टीवीए की फुल फॉर्म क्या होगी? टेनिस वैली अथॉरिटी। ठीक है, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। जैसी परियोजना भारत में यह है, तो यह क्या है? यूएसए की टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है। तो क्या है भारत में? कौन सी यूएसए के जैसी परियोजना है? तो क्या है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, या इडुक्की परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना, या महानदी घाटी परियोजना। तो क्या रहेगा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा इनमें से दामोदर घाटी परियोजना। ऐसी परियोजना है जो कि यूएसए की परियोजना के जैसी है। तो यूएसए की परियोजना के जैसी दामोदर घाटी परियोजना है। टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना है। तो यूएसए की कौन सी परियोजना है? टेनिस वैली अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा पोताश्रय है जो कि प्राकृतिक नहीं है? जो कि क्या है? एक प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि कृत्रिम है, जो हमारे द्वारा बना दिया गया है। चेन्नई, कोचीन, मुंबई, पारादीप। क्या रहेगा इसमें से आंसर? इसमें से आंसर रहेगा प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो चेन्नई है हमारा प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। और जो ये रह गए मुंबई, कोचीन, पारादीप, ये सारे के सारे हमारे प्राकृतिक पोताश्रय हैं। चेन्नई वाला हमारा प्राकृतिक नहीं है ये पोताश्रय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? न्हावा शेवा, या फिर तुतीकोरिन, या फिर सी मारमगाओ, या फिर कोची। तो क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो पश्चिमी तट पर इनमें से कौन सा नहीं है? न्हावा शेवा। तो ये न्हावा शेवा जो है ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा पश्चिमी तट पर है। और तुतीकोरिन है, ये हमारा पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, तुतीकोरिन है। यह हमारा कहाँ पर है? यह मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये रह गए सारे, ये हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है। न्हावा शेवा और मारमागाओ और कोची, ये सारे हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आज मैं आपको पश्चिमी तट पर कौन कौन सी जो है पत्तन स्थित है, बंदरगाह स्थित है, और पूर्वी तट पर कौन कौन से पत्तन स्थित है, ये मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको ईजी रहेगा क्वेश्चंस करने में और इजीली सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? ये है हमारे कांडला पोर्ट। कौन कौन से हैं? कांडला पोर्ट और गुजरात में है जो कि, और दूसरा है हमारा जवाहरलाल नेहरू। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये है हमारे पश्चिमी घाट पत्तन। कौन कौन से हैं पश्चिमी घाट पत्तन? एक बार आप याद कर लोगे पश्चिमी घाट पत्तन कौन कौन से हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। तो पश्चिमी घाट पत्तन कौन से हैं? कांडला, क्या?
कांडला पोर्ट, और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। कांडला पोर्ट हमारा गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा सेवा मुंबई पोर्ट, और न्यू मंगलोर पोर्ट और मार्मागुआ कोची। ये हमारे हैं कुछ पश्चिमी घाट पत्तन जो कि मेन है। कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा सेवा मुंबई पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, मार्मागुआ पोर्ट और फिर कोची पोर्ट। ये है हमारे पश्चिमी घाट पत्तन के। ठीक है फ्रेंड्स, और इनमें से फिर क्या पूछा था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पश्चिमी तट पर नहीं है। तो अब आप इजीली बता दोगे, नहावा सेवा भी हमारा पश्चिमी तट पर है, मार्मागुआ भी हमारा पश्चिमी तट पर है। कौन सा? मार्मागुआ भी हमारा पश्चिमी तट पर है, और कोची भी हमारा पश्चिमी तट पर है, और नहावा सेवा भी हमारा पश्चिमी तट पर है। तुतीकोरिन हमारा पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूर्वी तट पर आता है, मन्नार की खाड़ी में है, तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम है सभी का, सब्सक्राइबर्स का भी और नॉन सब्सक्राइबर का भी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्तन की पश्चिम भूमि सबसे विशाल है। तो इनमें से किस पत्तन की पश्चिम भूमि सबसे विशाल है? कांडला, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा मुंबई जो है हमारा, ये सही है आंसर। निम्नलिखित में से किस पत्तन की पश्चिम भूमि सबसे विशाल है? तो मुंबई पत्तन की पश्चिम भूमि सबसे विशाल है। मुंबई जो है हमारा पश्चिमी जो है घाट, उसका सबसे बड़ा पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में से प्रमुख है? पश्चिमी घाट का सबसे विशाल जो है हमारा बंदरगाह है वो मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख है? तो इनमें से कौन सा पत्तन जो है मुंबई पत्तन का लाभ उठाने में कौन सा उद्योग सबसे आगे है? ये देख लेते हैं हम। लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, या फिर इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा हमारा सूती वस्त्र है ना मुंबई के पास, तो सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सी वाला। ठीक है, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग जो है ये सबसे ज़्यादा लाभ उठाता है मुंबई पत्तन का। सूती वस्त्र तो आपको याद रह जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? तो कौन से हैं? बंदरगाह भी हैं और तेल परिष्करण केंद्र भी हैं। तो दोनों कौन से हैं इनमें से? विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, किविलोन, कांडला, या फिर कोझिकोड, कट और हल्दिया, या फिर मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा हमारा विशाखापट्टनम यहाँ पर, और चेन्नई और मुंबई सबसे मेन है। विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। विशाखापट्टनम जो है हमारा पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, ये पश्चिमी घाट का, ये पूर्वी घाट का, दोनों बड़े हैं। चेन्नई इसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों जो हैं तेल परिष्करण केंद्र और बंदरगाह दोनों हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, मिलान करें पत्तन राज्य। दोनों में से कौन कौन से जो है पत्तन हैं या बंदरगाह हैं और कौन से राज्यों में हैं? भटकल केरल में, एलेप्पी तमिलनाडु में, और कक्कीनाडा कर्नाटक में, तुतीकोरिन आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ क्या रहेगा आंसर? तुतीकोरिन वाला हमने थोड़ी देर पहले किया था तमिलनाडु, तो डी का हम 2 से मिला देंगे।
तो डी का हम 2 से मिला देंगे तो देखो डी वाले का 2 नंबर पर कहाँ पर आता है, डी वाले का 2 नंबर यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमें एक और मैच करके देखना पड़ेगा इनमें से। तो इनमें से भटकल जो है हमारा कहाँ पर है, भटकल पत्तन जो है ये कौन से राज्य में आता है, इसका रहेगा हमारा कर्नाटक। क्या रहेगा इसका, हमारा रहेगा कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे ये जैसे कर्नाटक वाला कहाँ पर है, पहले का 3rd ये है हमारा 3, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ए, इसका रहेगा ए आंसर 3। और फिर है हमारा 2nd का 1st एलेप्पी केरल में, और जो है हमारा ये एक बच गया, ये हमारा आंध्र प्रदेश में, कक्कीनाडा हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो सारे नाम याद रखने हैं आपको। भटकल है हमारा कर्नाटक में, भटकल कल कर्नाटक, कल कर्नाटक। और एलेप्पी जो है हमारा ये है केरल, केरल एलेप्पी। और कक्कीनाडा आंध्र प्रदेश में, कक्कीनाडा है आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। सबसे ज़्यादा यातायात यहाँ पर होते हैं, तो 5वें भाग को संभालता है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये हमारा मुंबई है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर यातायात आते हैं। और हमारे 5वें नंबर पर यह आता है, यह बंदरगाह सबसे ज़्यादा यातायात यहाँ से होता है, मुंबई से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे सुविख्यात है। तो इनमें से कौन सा जो है पुलिनो बीच के लिए विख्यात है, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा। तो क्या रहेगा आंसर 9th का आंसर रहेगा गोवा जो है ये है पुलिनो बीच के लिए सुविख्यात है। ठीक है, पुलिनो बीच के लिए गोवा सुविख्यात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। तो अंतर्देशीय जो है नदी बंदरगाह कौन सा है, इनमें से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या पारादीप। तो 10th का आंसर रहेगा पारादीप, ऐसा है पारादीप ये हमारा अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है। इनमें से भारत के पूर्वी तट पर, अगर आपको पश्चिमी तट आ गया तो पूर्वी तट इजीली आ जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट वाले आपको याद हैं, कांडला था उसके अंदर, और इनमें से कोचीन था उसके अंदर, कोची था, और इनमें से कांडला था, और तो बच गया ये वाला पारादीप और हल्दिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो डी आंसर इसका रहेगा 11 का, क्या रहेगा डी। तो याद हो जाएगा इजीली, अगर एक घाट के आपको नाम याद हो गए, एक तट के बंदरगाह, तो दूसरी अपने आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसके भी हम देख लेते हैं कि जो हमारा पूर्वी तट है इस पर कौन कौन सी मेन बंदरगाह है। तो कौन कौन सी है इसमें, एक तो है हमारी कोलकाता बंदरगाह, क्या कोलकाता बंदरगाह, और दूसरी हमारी हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया, और तीसरी हमारी पारादीप बंदरगाह, और 4th है हमारी विशाखापट्टनम भी बोल देते हैं, पत्तनम भी बोल देते हैं इसको, विशाखापट्टनम, और चेन्नई, क्या है चेन्नई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, और है हमारा एन्नोर। ठीक है, एन्नोर, ये हो गए। और एक और बच गया जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, ये हो गए हमारे पूर्वी तट के। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र कोची
या कांडला या फिर पारादीप या फिर तुतीकोरिन। मुक्त व्यापार केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका रहेगा आंसर कांडला। कांडला यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कितनी मुख्य बंदरगाह हैं? तो मुख्य पूछी है, तो मुख्य बंदरगाह कितनी है? 6, 10, 9, 12, 6, 10, 9, 12। तो हमारी 12 बंदरगाह हैं। कितनी? 11 नहीं लगा के आनी आपको, 12 बंदरगाह हैं। मुख्य बंदरगाह कितनी है? 12। 12 में से जो है 11 हैं वो हैं सरकारी स्वामित्व वाली। ठीक है, कौन सी? सरकार के द्वारा स्वामित्व वाली है। 12 बंदरगाह में 12 बंदरगाह स्वामित्व जो है वाली हैं, और एक इनमें से 12 में से एक जो है वह निजी बंदरगाह है। तो टोटल हो गई 12, 11 नहीं लिखनी है यहाँ पर। 12 जो है 12 में से सरकारी स्वामित्व वाली 11 है और एक है निजी बंदरगाह है। और 205 गैर प्रमुख बंदरगाह, 205 कौन सी है? गैर प्रमुख बंदरगाह है, और जो कि हमारे जो है बिल्कुल जो है इंडिया है यहाँ पर, जैसे हमारा इंडिया है तो इस यहाँ पर समुद्र के बिल्कुल नज़दीक ये कितनी है ये समुद्र, और जो है भारत के बीच जो ये तटीय रेखा ये हमारी 7516.6 किलोमीटर तक फैली समुद्री तट के साथ मौजूद है। ठीक है, इस जो है इस तट पर ये सारी बंदरगाह मौजूद है, 205 गैर प्रमुख बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आएगा हमारा कितना? 12 नहीं आएगा। 12 में से 12 सरकारी स्वामित्व वाली, एक निजी स्वामित्व वाली है, तो कितनी हो गई टोटल? 12 नहीं हुई। यहाँ लिखा 12 सरकारी स्वामित्व वाली और एक निजी है, तो टोटल यहाँ पर 12 भी आंसर नहीं रहेगा हमारा। कितना रहेगा टोटल? 13 बंदरगाह है। तो 12 नहीं लगाना है हमें, 13 लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 13 टोटल बंदरगाह हैं। तो 13 में से 12 सरकारी स्वामित्व वाली, एक निजी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम बंदरगाह कांडला है, चेन्नई, मद्रास, मंगलुरु, हल्दिया। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा हमारा चेन्नई। जो है हमने की थी चेन्नई या मद्रास, दोनों में से कुछ भी आ जाए, कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो गंडक नाम की नदी है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिय, नारायणी, शिवनंदिनी या बूढ़ी गंडक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा नारायणी के नाम से जानते हैं नेपाल में गंडक। नेपाल में नारायणी नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। तो 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। केवल 40 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। तेल किसकी सहायक नदी है? तेल किसकी सहायक नदी है? ताप्ती, गोदावरी, महानदी, यमुना। तो इसका आंसर क्या रहेगा 16 का? इसका आंसर रहेगा महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है तेल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, गोमती, सोम, यमुना। तो इसका आंसर क्या रहेगा 17 का? इंद्रावती। गोमती है यमुना की सहायक नदी, सोन नदी यमुना की सहायक नदी, यमुना नदी भी गंगा में मिल जाती है, तो ये आ जाएगा हमारा इंद्रावती आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18। फरक्का बैराज, हम इसके बारे में डिटेल में कल कर चुके हैं। कल बहुत से क्वेश्चन की मैंने डिटेल करवाई थी और आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा ये मैंने करवा रखा है डिटेल में। फरक्का बैराज क्या है, कहाँ है और इस पर क्या विवाद चल रहा है, ये सारा उस वीडियो में हम कर चुके हैं 6 पार्ट पे, तो वो भी देख लीजिएगा। फरक्का बैराज भारत और खालिस्तान विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो फरक्का बैराज भारत और कौन से देश का विवाद है? बांग्लादेश का, चीन का, पाकिस्तान का, नेपाल का। तो ये हमारा ए आंसर रहेगा इसका, बांग्लादेश और जो है भारत के बीच में विवाद चल रहा है फरक्का बैराज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो किस पर जम्मू कश्मीर राज्य में
विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? झेलम नदी पर या इंडस नदी पर, चिनाब नदी पर या फिर रावी नदी पर? तो ये बनाया जा रहा है हमारा चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो गंगा नदी को क्या राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारे 20 क्वेश्चन ही पेंडिंग है और हम कर लेंगे उनको जल्दी से 20 मिनट में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। वेलकम है पूजा डागर जी की क्लास में आप सबका। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो ऐसी नदी कौन सी है जिसको खुला नाला कहा जाता है? गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती या फिर गंडक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 22 का आंसर रहेगा हमारा नर्मदा नदी बहती है। किसके बीच में? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 23, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तलचर आंध्र प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात, रामागुंडम मध्य प्रदेश। तो कवास गुजरात में है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। और जितने भी हैं ये हम कल वाली वीडियो पे पूरा डिटेल में कर चुके हैं, तो आज नहीं करेंगे इसको। कल वाली वीडियो में ये पूरा डिटेल में बताया है तलचर कहाँ पे है, कोरबा कहाँ पे है और रामगुंडम कहाँ पर है। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है मिलान, गंगोत्री, यमुनोत्री। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। यह है हमारा केमांगडुंग में है। ठीक है, केमांगडुंग ये है जगह जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, केमांगडुंग। क्वेश्चन नंबर 25, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। तो सलाल हमारी कहाँ पर है? सलाल कल भी की थी हमने इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये हमारी है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना है हमारी। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी हैं? प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी हैं? तो क्यों बढ़ी हैं उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं? वार्षिक वर्षा में वृद्धि होने के कारण, बांधों में गाद अधिक जमने के कारण, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा वार्षिक वर्षा अधिक होने की वजह से जो है ये सब हुआ है, बाढ़ आई है। तो इसका आंसर रहेगा ए। 27 क्वेश्चन, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तुतीकोरिन में, विशाखापट्टनम में, या सलेम में, या फिर मंगलूर में। तो तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? यह है हमारा है 27 का आंसर रहेगा विशाखापट्टनम में है तट आधारित इस्पात संयंत्र। यह है हमारा तट आधारित इस्पात संयंत्र है विशाखापट्टनम में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, पोत बंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो पोत बंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो यह तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर रहेगा गुजरात राज्य है, जो कि पोत बंजक उद्योग में भारत का सबसे आगे राज्य है। पोत बंजक में गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदी के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा हिमालय की नदी के बारे में सत्य नहीं है? उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, वे वर्षा और पिघले हुए बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, या उनमें से ज़्यादातर बारहमासी हैं। तो इनमें से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? उनमें से पूरा वर्ष पानी रहता है,
ये या वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, तो केवल वर्षा से सारा पानी तो प्राप्त नहीं कर सकती, तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ऊंचा जलप्रपात आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, असम में, कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये हमारा कर्नाटक में है। कहाँ पर है हमारा? ये कर्नाटक में है। इसका डी आंसर रहेगा कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, ये भी देख लेते हैं। कुच्चिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कुच्चिकल जलप्रपात है हमारा कर्नाटक कुच्चिकल जलप्रपात, जो कि भारत के कर्नाटक के शिमोगा जिले, कौन से? शिमोगा जिले में ब्राही नदी, कौन सी नदी पर? शिमोगा जिले में ब्राही नदी द्वारा बनाया गया है और यह लगभग 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुच्चिकल जलप्रपात है, जो कि शिमोगा जिले में है और ब्राही नदी के ऊपर है। तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। यह आ सकता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? कुच्चिकल जलप्रपात है। कौन से जिले में है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। शिमोगा जिले में है। और कौन सी नदी पर है सबसे ऊंचा जलप्रपात? ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ब्राही नदी पर है। और यह कितना ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है। तो ये इसकी डिटेल हो गई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है? चंबल, गोदावरी, केन, नर्मदा। तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा हमारा? 31 का आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा नर्मदा नदी है हमारी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच। भारत में प्रायद्वीपीय नदी के संबंध में सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है हमारा? प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आंसर रहेगा कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को जो है लाभ पहुंचाती है? सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। कौन सी नदी पहुंचाती है सबसे ज्यादा लाभ? गंगा, सरयू, गोदावरी, या कृष्णा। तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा गंगा नदी ऐसी है जो सबसे ज्यादा हमें कृषि योग्य क्षेत्र में क्या पहुंचाती है? लाभ पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अलवणीय ताजे जल का स्रोत या संसाधन नहीं है? इनमें से कौन सा ताजे जल का स्रोत संसाधन नहीं है? नर्मदा, यमुना, गंगा और चिल्का नदी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 34 का आंसर रहेगा यमुना नदी है जो है, यह इसे खुला नाला, गंदा नाला भी बोलते हैं। तो यह ताजे जल का स्रोत नहीं है, नर्मदा, गंगा और चिल्का नदी को, झील को छोड़कर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है हमारा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच में स्थित है? नर्मदा, बैतून या फिर चंबल या फिर गंगा। तो क्या रहेगा आंसर? 35 का हमारा रहेगा आंसर नर्मदा और सतपुड़ा और विंध्य और ताप्ती, ये तीनों आप चारों नाम याद रखना ताकि आप इजीली क्वेश्चन सही कर सको। क्वेश्चन नंबर 36, जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी जवाहरलाल बंदरगाह है, ये कहाँ पर स्थित है? पारादीप पर, मुंबई में, कोचीन में या कोलकाता में? तो जवाहरलाल बंदरगाह हमारी कहाँ पर है? यह हमारी मुंबई में है। कहाँ पर है? जवाहरलाल बंदरगाह हमारी मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से 3 बार आप वीडियो को सुन लोगे तो इजीली आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका जो है उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार से नहीं उद्गम होता, अमरकंटक से होता है। तो 4 नदियां जो है यहाँ पर दी गई है, इनमें से कौन से का उद्गम जो है अमरकंटक में है और सारी बिहार में आ जाती हैं? कोयना या फिर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोयल की जगह किवूल आएगा। क्या आएगा? किवूल नदी है, सोन नदी है और पुन
पुनपुन नदी है, और फिर कारो और फाल्गु, फाल्गु, ये फाल्गु भी नाम आ जाता है, कारो फाल्गु। तो ये हमारी चारों नदियां हैं जो कि बिहार में बहती हैं, और इनमें से कौन सी का उद्गम है? अमरकंटक से, ये पूछा गया है, अमरकंटक से। इनमें से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा सोन नदी, जो है सोन नदी अमरकंटक से इसका उद्गम है, सोन नदी का अमरकंटक से उद्गम है। लेकिन बिहार की 4 प्रमुख नदियों में से यह एक है, सोन। किऊल, सोन, ये और पुनपुन, पुनपुन और फाल्गु, फाल्गु नाम ज्यादा आता है, कारो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सबसे अंदर भूमि द्वारा गिरा पत्तन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा गिरा पत्तन है, तो कौन सा है? एलोर, कांधला, या फिर तुत्तीकोरिन, या विशाखापट्टनम। तो इसमें से 38 का क्या आंसर रहेगा हमारा? 38 का सबसे अंदर भूमि द्वारा गिरा पत्तन कौन सा है? तो यह है हमारा विशाखापट्टनम, सबसे अंदर भूमि द्वारा गिरा पत्तन है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और विशाखापट्टनम पश्चिमी घाट, जो ये है विशाखापट्टनम पूर्वी घाट का, कौन से घाट का? जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का सबसे बड़ा, सबसे विशाल विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम के अलावा अगर पश्चिमी घाट का पूछ लिया जाए तो आएगा मुंबई। क्या आएगा? मुंबई पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह और पत्तन है, और ये हमारा पूर्वी घाट का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इनमें से हमारी कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होती है साबरमती, या बेतवा, या फिर सी, लूनी, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये रहेगा हमारा लूनी नदी। लूनी नदी हमारी है जो कि राजस्थान में बहती है, जो कच्छ के रण में समाहित होती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में लूनी नदी है, यह कच्छ के रण में समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, या फिर मांडोवी नदी पर, या फिर पन्नार नदी पर। तो गोवा किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये है हमारा, ये नाम याद करना है, गोवा किस नदी पर स्थित है? गोवा जो है हमारा, यह है मांडवी नदी पर। कौन सी नदी पर है गोवा? मांडवी नदी पर है गोवा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। पश्चिमी घाट पर कांडला। अगर ये आपको नहीं आएंगे ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पत्तन, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो ये नाम आपको पक्का याद होने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। पश्चिमी घाट पर है कांडला, और जो पश्चिमी घाट पर कौन सा? और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कांडला पोर्ट। और फिर ये है हमारा कौन सा? नहावा सेवा पोर्ट। कौन सा? नहावा सेवा पोर्ट है एक, ये भी हमारा पश्चिमी घाट पर है। और मुंबई पोर्ट है, ये भी हमारा पश्चिमी घाट पर है, सबसे बड़ा पोर्ट है ये है पश्चिमी घाट का। और मुंबई पोर्ट के बाद और कौन सा रहेगा? न्यू मैंगलोर भी बोलते हैं, न्यू मैंगलोर पोर्ट रह गया एक और है इसमें मार्मागुआ, और एक कोची। कौन सा? कोची बंदरगाह, जिसको कोचीन भी बोलते हैं, कोचीन या कोची बंदरगाह कुछ भी बोल सकते हैं। ये है हमारे फ्रेंड्स पश्चिमी घाट के बंदरगाह, कांडला, जवाहरलाल और नहावा सेवा, मुंबई पोर्ट, न्यू मैंगलोर और मार्मागुआ और कोचीन। और जो है पूर्वी घाट के बंदरगाह भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा है विशाखापट्टनम। क्या? विशाखापट्टनम। और दूसरे नंबर पे है हमारा कोलकाता है हमारा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है हल्दिया।
ठीक है फ्रेंड्स। हल्दिया के बाद और कौन सा है? पारादीप, 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 ठीक है, ये भी है। और एक रह गया हमारा चेन्नई, और क्या है? चेन्नई के अलावा है तुतीकोरिन, तुतीकोरिन, मन्नार की खाड़ी में, तमिलनाडु में। और कौन सा है? अन्नौर, अन्नौर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे हो गए कुछ पूर्वी घाट की पत्तन, और ये हमारे पश्चिमी घाट की पत्तन। मेन ये है, नाम आपको याद रखने हैं। एक के भी अगर आप याद रख लेते हो तो दूसरे के लिए आपको इजी रहेगा, ताकि ऑप्शन में आप पहचान पाओ ये पश्चिमी का है या पूर्वी का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आज। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आपको अगर हिस्ट्री से रिलेटेड मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, ये भी हमने MCQ क्वेश्चन की जो है वीडियोस बना रखी हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा इनको भी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करके जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर।